मार्च का महीना खत्म हो रहा है और मार्च खत्म होने के साथ ही फाइनेंशियल ईयर 2023-24 भी खत्म हो जाएगा और नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में नए फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने से पहले कई फाइनेंशियल काम होते हैं जिनकी डेडलाइन भी इसके साथ ही खत्म हो जाएगी, जिन्हें आपको पूरा करना बेहद जरूरी है। अगर आप 31 मार्च से पहले अपने काम नहीं निपटाते हैं जिनकी डेडलाइन खत्म होने वाली है तो आपको नुकसान हो सकता है, जैसे टैक्स प्लानिंग और इनकम टैक्स से जुड़े हुए कुछ काम हैं। तो चलिए वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कौन से ऐसे काम हैं जो आपको 31 मार्च से पहले निपटा लेने इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला है टैक्स सेविंग के लिए आपको निवेश करना है। तो देखिए, अगर आप पुराने टैक्स रिजीम को अपना रहे हैं तो टैक्स बचाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 में टैक्स सेविंग का लाभ लेना चाहते हैं तो अलग अलग स्कीम्स में 31 मार्च 2024 से पहले आप निवेश कर लीजिए। पीपीएफ, एसएसवाई, टैक्स सेविंग, एफडी स्कीम्स जैसी कई स्कीम्स ऐसी होती हैं जिनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप टैक्स सेविंग का फायदा उठा सकते हैं। अगला है टीडीएस से जुड़ा हुआ काम। देखिए, टैक्स पेयर्स को 31 मार्च से पहले टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करना होगा। इस सर्टिफिकेट में अलग टैक्स डिडक्शन की जानकारी दर्ज करनी पड़ती है। इसके साथ ही टैक्स पेयर्स को फाइलिंग, चालान, स्टेटमेंट की जानकारी भी देनी पड़ती है। थर्ड है अपडेटेड आईटीआर फाइल करने की भी आखिरी तारीख आ रही है। असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 मार्च आखिरी डेडलाइन होती है। अगर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में किसी तरह की गलती आपसे हो गई है तो आप अपडेटेड रिटर्न दाखिल करके उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसे सुधार सकते हैं और उसके लिए 31 मार्च की डेडलाइन रखी गई है। नेक्स्ट है मिनिमम बैलेंस मेंटेन आपको करना है। अगर आप पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना जैसी स्कीम्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस फाइनेंशियल ईयर में आपने एक भी रुपए का निवेश नहीं अगर किया है तो आप इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर लीजिए। अगर आप 31 मार्च तक मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा, इसलिए इस चीज का भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है, बहुत सारे लोगों के लिए यूजफुल है, फास्टैग से जुड़ा हुआ ये काम है। अगर आपने अभी तक फास्टैग केवाईसी को पूरा नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द इस काम को पूरा कर लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसे हम NHAI बोलते हैं शॉर्ट में, फास्टैग केवाईसी पूरी करने की जो डेडलाइन है वो 31 मार्च 2024 तय की गई है और ऐसा नहीं करने पर 1 अप्रैल से आप अपने फास्टैग को रिचार्ज नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप इस काम को भी जल्द से जल्द निपटा लीजिए। तो ये कुछ 5 कामों की लिस्ट है जो हमने आपको बताई है इस वीडियो के दौरान। आपको इन सारे फाइनेंशियल कामों को निपटा लेना है ताकि आपका जो अगला फाइनेंशियल ईयर उसमें आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।